देश भर में 2 अक्टूबर को आदि पुरुष फिल्म के टीजर रिलीज होने के बाद से एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। आदि पुरुष में दिखाए गए किरदारों को लोग बढ़ चढ़ कर नकार रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस टीजर में जो प्रारूप उन्होंने रामायण में देखा था, राम को देखा था, लक्ष्मण, सीता और रावण को देखा था, वैसा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और खास तौर पर लोग रावण और हनुमान के किरदार को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश में हैं। ट्विटर पर लोगों ने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया है। टीजर को लेकर काफी आक्रोश है। 2 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद से ही बॉयकॉट, आदि पुरुष जैसे शब्द ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। इसमें अब आम लोगों के साथ साथ कई बड़े नाम शामिल हो गए हैं, जो कि राजनीतिक और रामायण सीरियल के फेम एक्टर्स भी शामिल हो चुके हैं और उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इस चीज को लेकर अपना बयान सामने रखा है। टीजर को देखने के बाद उन्होंने धर्म से खिलवाड़ करने की बात भी कही है। आदि पुरुष फिल्म पर विवाद के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। भगवान राम के पैरों में चप्पल नजर आ रही है, पादुका नहीं, जो कि हम पुराने रामायण में पादुका देखा करते थे। दूसरा है कि रावण के मस्तिष्क पर तिलक तो है, लेकिन उसने कहीं पर भी जनेऊ धारण नहीं किया हुआ है। छोटे बाल हैं, जनेऊ नहीं है, खिलजी जैसा नजर आ रहा है। तीसरा, रावण का पुष्पक विमान चमगादड़ जैसा नजर आ रहा है। और चौथा, हनुमान का इस्लामिक लुक नजर आ रहा है। विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। देश भर में अभी बॉलीवुड मूवी हो या फिर कोई और मूवी हो, उसे बॉयकॉट करने का ट्रेंड चल पड़ा है। 2 अक्टूबर को आदि पुरुष का टीजर रिलीज होने के बाद से ही इसे उसी श्रेणी में शामिल कर दिया गया जहां पर बॉयकॉट की जा रही है फिल्में। लोग जमकर इस टीजर में रावण के लुक का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं और लोगों का ये बयान है कि उनके धार्मिक भावनाओं से ना खेला जाए। टीजर में रावण के रूप में सैफ अली खान और राम के रूप में प्रभास और सीता के रूप में कृति सैनन नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद रावण और हनुमान के लुक को लेकर छिड़ा हुआ है। इस टीजर में रावण के बालों को छोटा दिखाया गया है, वहीं रावण के मेकअप से ये नजर आ रहा है कि उसे सुरमा लगाया जा रहा है, जो कि खास तौर पर इस्लामिक धर्म में पुरुष लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रावण के पोशाक और रावण की लंका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसा कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में लिखा गया है कि रावण की सोने की लंका हुआ करती थी उस वक्त में, लेकिन इस टीजर में जिस लंका को दिखाया जा रहा है वो अंधेरे का प्रतीक जैसा प्रतीत हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें सीता की, तो इसमें सीता को थोड़ा ज्यादा बोल्ड दिखाया गया है। और राम की बात करें तो राम के किरदार में जहां हमने ये पढ़ा था कि राम पादुका में नजर आते थे, लेकिन इस टीजर में राम के पैरों में चप्पल नजर आ रही है। वहीं तीसरा विवाद छिड़ा है हनुमान के लुक को लेकर। इसमें हनुमान के जो कपड़े हैं उसमें दिखाया गया है कि उन्होंने लेदर के कपड़े पहने हुए हैं, जो बेल्ट पहनी हुई है वो लेदर की है। और फेस लुक की बात करें तो फेस लुक में सिर्फ दाढ़ी है, मूछें नहीं है। मतलब कि जो इस्लाम धर्म में हुआ करता था या अभी भी है, सिर्फ दाढ़ी रखना, मूछें नहीं रखना था, वैसा लुक हनुमान का इसमें नजर आ रहा है। लोगों ने ट्वीट कर करके अपने नाराजगी को जताया है। लोगों ने रावण के लुक को लेकर ट्वीट किया है कि रावण एक महाज्ञानी और ब्राह्मण था, महादेव का परम भक्त था। उस वक्त में माथे पर कुमकुम लगाया जाता था, ना कि आंखों में सुरमा। रावण को इस वक्त खिलजी के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर विवाद ये है कि रावण को मुस्लिम की तरह क्यों दिखाया गया है। वहीं अगर हम बात करें हनुमान की, तो हनुमान के किरदार को लेकर लेदर के कपड़े पहनाए गए हैं और दूसरी तरफ चेहरे पर मूछें ना होकर सिर्फ दाढ़ी है, जो कि ज्यादातर इस्लाम धर्म में रखा जाता है। इस चीज से नेता बड़े गुस्साए हुए हैं और लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ओम रावत को उनकी इस गलती के बारे में पत्र लिखकर बताने की भी कोशिश की जा रही है। बहरहाल लोग सबसे ज्यादा आक्रोश में हैं कि रावण का जो रूप खिलजी के रूप में नजर आ रहा है और रावण के वाहन को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका जवाब देगा कौन। ट्विटर में रावण के वाहन को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है, जो कि एक चील के रूप में और एक भयानक जानवर के रूप में दिखाया जा रहा है, जो कि अंधेरे, घृणा और क्रोध का एक प्रतीक नजर आ रहा है। रामायण फेम एक्टर्स ने भी इस चीज को लेकर ट्वीट किया है। रामायण सीरियल के फेम एक्टर्स ने भी इस चीज को लेकर
ट्वीट कर अपने अपने आक्रोश को सभी के सामने रखा है। आदिपुरुष के टीजर को लेकर अपने अपने बयान में सबसे पहले बयान रामायण के लक्ष्मण उर्फ सुनील लहड़ी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि नवरात्रों के समय अभी कुछ दिन पहले ही मैं, अरुण गोविल और दीपिका एक इवेंट में गए हुए थे और वहां पर हमें लगातार मीडिया कॉल्स आ रहे थे और हमसे यही सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या आपने आदि पुरुष के टीजर को देखा है। और उस वक्त में मैंने इस टीजर को नहीं देखा था, लेकिन अब देख लिया है तो इसके बारे में कुछ कह सकता हूं। उन्होंने साफ कहा है कि रामायण में या फिर राम पर किसी का भी कॉपीराइट नहीं है, लेकिन हमारे पौराणिक किरदारों को इस तरीके से बदलना भी ठीक नहीं है। मैंने टीजर देखा, यही पाया कि हर मेकर को अपनी सोच रखने का पूरा अधिकार है, उसी हिसाब से वो मूवी को बनाते भी हैं। हमारे पास भगवान राम की कोई तस्वीर या ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जहां पर उनके रूप के बारे में लिखा गया हो, इसलिए किसी टीजर को देखकर ये अंदाजा लगाना कि पूरी फिल्म कैसे होगी, ये तो थोड़ी गलत बात है। हर मेकर का अपना परसेप्शन होता है, उसके जहन में जैसी भी तस्वीर होगी वो वैसी ही तस्वीर को सामने रखेगा। किसी की सोच पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सुनील ने आगे कहा कि कोई भी मेकर किसी की कॉपी नहीं करना चाहेगा। सुनील ने आगे कहा है कि कोई भी मेकर किसी की कॉपी नहीं करना चाहेगा। इंसानों के जहन में पहले से ही रामायण को लेकर एक पूर्ण गाथा बसी हुई है। अगर रामायण को कॉपी किया गया होता तो लोगों को नया क्या देखने को मिल सकता था। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि लोगों की आस्था और भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। रामायण के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लोग रामायण को देखकर काफी कुछ सीखते हैं, इमोशंस जुड़े हुए हैं और इमेजिनेशन करना या फिर एक्सपेरिमेंट करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किरदार को लेकर जो लोगों की भावना बनी हुई है उसके साथ खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। बाकी अभी तो कोई कंट्रोवर्सी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये टीजर सिर्फ कुछ मिनट का है, जिसको लेकर हम पूरा स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि पूरी फिल्म कैसी होने वाली है। वहीं रामायण की सीता उर्फ दीपिका ने भी इस चीज को लेकर बयान सामने रखे हैं। रामायण की सीता उर्फ दीपिका चिखलिया ने भी इन सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने आदि पुरुष का टीजर देखने के बाद ये कहा है कि हाँ, मैंने टीजर देखा, लेकिन इस मूवी को वीएफएक्स से जोड़ना ये पसंद नहीं आया। रामायण एक पौराणिक और सात्विकता से भरी हुई कहानी है, जिसमें वीएफएक्स डालना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल स्टैंड है। बाकी जो लोग टीजर में हनुमान और रावण के पोशाक को लेकर, उनके लुक्स को लेकर जो बातें कह रहे हैं, तो मुझे टीजर में इतना कुछ साफ नजर नहीं आया। लेकिन वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने जो सच्चाई से और पवित्रता से ग्रंथ लिखी है, उसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। रामायण के राम यानी कि अरुण गोविल ने भी इस चीज को लेकर आज ही बयान सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि आदि पुरुष के टीजर को लेकर कई बातें सामने आई है और उन्होंने बताया कि काफी कॉल्स उनके पास आए और उनसे उनके रिएक्शंस मांगे गए कि आखिर आदि पुरुष के टीजर को लेकर उनके रिएक्शंस क्या थे। लेकिन उन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो जारी करके कहा है कि रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत जैसे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, ये हमारी धरोहर है, संस्कृति है हमारी, और जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने फिल्म मेकर्स पर भी तंज कसते हुए कहा है कि क्रिएटिविटी के नाम पर धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। ये तो थे सभी रामायण किरदारों के बयान। बाकी पॉलिटिकल भी कई विवाद खड़े हुए हैं। पॉलिटिकल नेता भी इस टीजर को लेकर काफी आक्रोश में हैं और सभी लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि इस टीजर में काफी कुछ गलत है। हो सकता है कि टीजर में सब कुछ गलत हो, लेकिन पूरी फिल्म बनाने के पीछे जो टीम का हाथ होता है वो भी तो कहीं गलत नहीं है। फिल्म बनाना या फिर अपनी क्रिएटिविटी को सामने रखना कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत हो किसी मूवी से, किसी क्रिएटिविटी से, तो ऐसी चीजें करना थोड़ा सा गलत हो सकता है। बाकी बयान तो ऐसे सामने आते रहते हैं और फिल्म मेकर्स के भी कई बयान सामने आए हैं कि उन्होंने किस तरीके से चेंजेस किए, किस तरीके से सोची है चीज़ों को। अब ये बात तो साफ होगी जब मूवी सामने आएगी, लेकिन अभी फिलहाल टीजर आया है और इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन आगे क्या होने वाला है ये अभी देखना बाकी है। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।